Good morning student. Standard 12th English Medium subject SPNCC Part 2 Chapter number 5 Directors of a Company। लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल डायरेक्टर के बारे में देखा था कि जिन कंपनियों का टर्नओवर है, जो शेयर कैपिटल है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन लोगों को कंपलसरी एक फीमेल डायरेक्टर रखना ज़रूरी होता है। ओके, ये कौन से प्रोविज़न में आया था? तो एक कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग था कि जिन कंपनियों की पेडअप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हो वो लोग एक फीमेल डायरेक्टर को रखेंगे। ओके, आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। द कंपनी एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, ये क्वालिफिकेशन किसके बारे में है? तो ये क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में है, जो कि हमने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो एक टर्म का जो टाइम पीरियड होता है 5 इयर्स का होता है, और हम 2 टर्म के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रख सकते हैं, लेकिन उसके बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के होने चाहिए एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो फर्स्ट की बात करते हैं, एप्रोप्रिएट स्किल, एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन। एक डायरेक्टर के पास क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा एप्रोप्रिएट स्किल, कंपनी को मैनेज करने की जो एक कैपेबिलिटी होती है एक डायरेक्टर के अंदर, वो होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज हम कहीं पे भी जॉब के लिए जब अप्लाई करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब हमसे यही पूछते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कितने साल की एक्सपीरियंस है। मीन्स कि हर कंपनी वाले को आज एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही चाहिए, उनको एक्सपीरियंस वाले बंदे ही चाहिए, बिना एक्सपीरियंस वाले तो चलते ही नहीं। ठीक है, एंड थर्ड है इमेजिनेशन। वो फ्यूचर को कितना फोरसाइट कर सकता है, मीन्स कि फ्यूचर के बारे में कितना जान सकता है, कितना देख सकता है, या उसकी कल्पना कितना हद तक कर सकता है, यानी उसकी इमेजिनेशन पावर कैसी है। ये तीनों चीज़ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर एज ए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेकेंड है नॉलेज इन लॉ, मैनेजमेंट एंड द फील्ड ऑफ फाइनेंस। सेकेंड थिंग कि उसको लॉ की नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है कि खास करके हम कंपनीज के अंदर एज अ डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो टैक्सेशन पॉलिसी जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं, जो कंपनीज लॉ है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जितने भी रिसेंटली लॉज हैं जो कि कंपनी को लागू पड़ते हैं या कंपनी के मैटर के लिए लागू पड़ते हैं या कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए लागू होते हैं, वो सारे की नॉलेज एक डायरेक्टर को होना चाहिए। सेकेंड थिंग, मैनेजमेंट करने आना चाहिए। मैनेजमेंट करने आना चाहिए यानी मैनेजमेंट ऐसे कोई भी कर सकता है, लेकिन सिंपल वर्ड में अगर हम कहना चाहें तो मैनेजमेंट की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए कि कंपनी को किस तरह से आपको मैनेज करना है। नॉलेज ऑफ फील्ड ऑफ फाइनेंस, जो भी कंपनी के पास अवेलेबल फाइनेंस है उस फाइनेंस को आपको यूटिलाइज किस तरह से करना है, उसका मैक्सिमम यूज़ किस तरह से करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च एटीट्यूड। ओके, आपको एडमिन वर्क मीन्स कि ऑफिस वर्क के बारे में भी पता होना चाहिए कि ऑफिस में किस तरह से काम करना है, करवाना है, किस तरह के सिचुएशंस होने चाहिए, किस तरह के एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने हैं आपको अपने एम्प्लॉयज़ को। और सेकेंड थिंग, रिसर्च एटीट्यूड। कभी भी कोई न्यू स्टेप आप अगर कंपनी के लिए लेने जाते हैं तो उससे पहले रिसर्च करना ज़रूरी है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में भी आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। आप खुद रिसर्च करते हैं या किसी अदर एम्प्लॉयज़ के थ्रू कराते हैं, उसके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। फोर्थ आता है स्किल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ एक एज अ कंपनी आपको है ना, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे लेन देन होंगे। मीन्स कि लेन देन की बात मैं फाइनेंशियली लेन देन की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है हमारे कंपनी पे। तो कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको गवर्नमेंट के साथ करने रहते हैं, तो ये सारे चीज़ों का आपको गवर्नमेंट कॉरपोरेट सेक्टर्स के साथ किस तरह से आपको डील करनी है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए।
एंड लास्ट वन जो आप टॉपिक देख पा रहे हो यहाँ पे लास्ट है हमारे क्वालिफिकेशन का, वो है नॉलेज ऑफ टेक्निकल ऑपरेशंस रिलेटेड टू द कंपनी बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो भी आप टेक्निकल ऑपरेशंस करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो भी आप गैजेट्स यूज करते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। जिससे क्या होगा कि कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि आज है ना जो हैंड से जो हम काम करते हैं ना, हाथों के द्वारा किए जाने वाले काम, वो तो ऑलमोस्ट कम हो गया। अब हम बहुत सारे कामों में वैसे उसे भी ऑपरेट करने के लिए हमें हाथों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी आज है ना हम बहुत सारे जो काम होते हैं वो पेन और पेपर की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करके करते हैं। तो उसके लिए आपको टेक्निकल जो ऑपरेशंस के नॉलेज है वो थोड़े बहुत होने चाहिए एज अ डायरेक्टर। तो ये हमने कुछ क्वालिफिकेशंस देखे थे, जो ये था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी डिसक्वालिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू।